हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे वी लुकअप को एक्सेल में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कितने डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइव स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊंगा अभी कि आप वी लुकअप को एक्सेल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, और इस वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में वी लुकअप से रिलेटेड या एक्सेल से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, इसका भी आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और आप देख सकते हो कि ये एक टेबल है। इस टेबल में से हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का नाम टाइप करें, EMP001, एंड जैसे एंटर करें यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, एज, डेट ऑफ जॉइनिंग, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस और डेट नंबर ऑफ सेल्स उसने कितना किया, वो शो होने लगे। इस टेबल को डिफाइन कर देते हैं कि कितना अपना टेबल है। टेबल रेंज सेलेक्ट करते हैं। टेबल रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, ठीक है, कंट्रोल मैं फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाओगे तो आपका राइट साइड जितना टेबल है कॉलम से वो सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाओगे तो जितना आपका डाउन साइड आपका टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। जब ये सेलेक्ट हो जाए तो इस टेबल का हम एक नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें वी लुकअप यूज़ करते समय टेबल एरे का ध्यान देना पड़ता है कि टेबल एरे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो वहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिंपली अपने टेबल का नाम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ एम्प्लॉयी का डेटा लिया था, एम्प्लॉयी डेटा। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयी का आईडी पड़े, तो यहाँ पर आपका एम्प्लॉयी का नाम शो, तो हम यहाँ इस सेल के अंदर वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो वी लुकअप फार्मूला जो है, आप जैसे ही वी टाइप करोगे, ठीक है, तो ये आप जैसे वी टाइप करोगे यहाँ पे देखोगे बहुत सारे फॉर्मूले वी से रिलेटेड आपको शो होने लगता है। अगर आपने एक्सेल थोड़ा भी यूज़ किया है तो इस चीज़ से आप अवेयर हो गए, फेमिलियर हो। काफ़ी लोग यहाँ पे वी लुकअप डालने के बाद फिर एंटर कर देते हैं, सोचते हैं कि एंटर करने के बाद उसके आगे का फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट एंटर नहीं करना होता। तो उसके लिए आपको टैब दबाकर आगे बढ़ना होता है। जैसे ही आप टैब दबाओगे तो ये देखो आपको फॉर्मूला लिखा होगा नीचे आ जाएगा कि वी लुकअप, और उसके बाद क्या, ये आर्गुमेंट वैल्यूज होती है जो ब्रैकेट के ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो आर्गुमेंट दे रखे, इनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। जैसे पहला ये क्या फॉर्मूला, ये कंप्लीट जब ये डिटेल्स फिल हो जाएंगी, आपका वी लुकअप अप्लाई हो जाएगा। अब हमें देखना है कि वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसको देखकर आपको ये बताना है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है। यानी कि वी लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है, यानी कि ये आईडी हम डालेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे उसी आईडी का एम्प्लॉय नेम शो हो। तो हम यहाँ इसके रेफरेंस में, यानी कि लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी हो। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दबाया, और टेबल एरे। टेबल एरे जो है, या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट राइट की से और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से। तो ये आपका टेबल एरे जो है सेलेक्ट हो गया है। ये टेबल एरे सेलेक्ट हुआ क्योंकि हमने टेबल एरे, ये जो टेबल है इसको हमने एक नाम दे रखा था ईएमपी डेटा के नाम से, एम्प्लॉय डेटा के नाम से। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ ईएमपी डेटा सेलेक्ट होकर आ गया। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर जो जिस कॉलम में आप इस लुकअप इसको देख रहे हो, मतलब ये एम्प्लॉय नेम इस टेबल में कौन से कॉलम नंबर पे है। तो आप देखोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कॉलम नंबर का कुछ नहीं कि किस नंबर पे वो कॉलम आ रहा है। जैसे एम्प्लॉयी नेम जो है पहले दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 2। एज जो है तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 3। वैसे ही अगर नंबर ऑफ सेल्स का अगर कॉलम इंडेक्स नंबर निकालना चाहे तो हम इसको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन-सा डेटा चाहिए, एम्प्लॉयी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा यहाँ पे, 2 होगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर कॉलम पे है, ठीक है। अब आ गया है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब ये है कि जो आप एम्प्लॉयी नेम देना चाह रहे हो, वो एग्ज़ैक्ट मैच होना चाहिए या फिर उससे मिलता-जुलता कुछ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस एम्प्लॉयी आईडी, अगर एम्प्लॉयी आईडी डालेंगे तो हमें एग्ज़ैक्ट मैच ही चाहिए, कोई मिलता-जुलता नाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉल्स। फॉल्स लिखने से अच्छा है कि आप 0 दबा के क्लोज़ करें। 0 का मतलब होता है 1 और 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जॉन डो का एम्प्लॉयी आईडी ये है और नाम ये है, यानी शो होने लगेगा। एक फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको ऐसे ड्रैग डाउन कर दिए, तो सब पे अप्लाई होता है। बट वी लुकअप के केस में ये एरर देने लगता है कि ये आपका एरर है। आइए देखते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। अगर हमने एक पे अप्लाई किया फिर इसको ड्रैग कर दिया तो सब पे अप्लाई हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे आपने जैसे देखा ना कि ये 2, अब ये 2 क्या बता रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था इसका? बट यहाँ क्या, यानी कि हमें इसको चेंज करते रहना है। इसके लिए 2, इसके लिए 3 चाहिए, बट यहाँ पे 2 है। जब आपने जो के लिए लुकअप वैल्यू देखी थी, सेफ J5 पे है, यानी कि ये वाला J5 सेल कौन-सा है? ये वाला। बट जैसे ही आपने ड्रैग करके फॉर्मूला सब पे अप्लाई कर दिया, ये J6 हो गया। बट हमें लुकअप वैल्यू क्या चाहिए? यही चाहिए, तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। 2 प्रॉब्लम आई है हमारे पास कि लुकअप वैल्यू जो है हमारा फिक्स नहीं है। तो लुकअप वैल्यू को हमें फिक्स करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये फॉर्मूला है, इसी में हम चेंज करते हैं। पहले ये सारे फॉर्मूले हटा देता हूँ मैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा-सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमें लुकअप वैल्यू कांस्टेंट चाहिए, तो हम इसको लॉक कर देंगे F4 की मदद से। F4 आप जैसे ही दबाओगे तो वो सेल जो है, अगर आप ड्रैग करते हो तो वो सेल वो लॉक हो जाता है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सेल चेंज नहीं होता। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब ये 2 जो है, हमें नेक्स्ट रो में इसको चेंज करके 3 करना है। अब नेक्स्ट हम ऐज के लिए जो है वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, वी लुकअप लिखा, ठीक है, और ये वाला सेल सेलेक्ट किया। लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, ये, ठीक है। टेबल एरे क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयी डेटा, और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए इसके, एज के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा,
और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमने यहाँ पे 0 टाइप करके इसको ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ईएमपी 001 जिसकी एम्प्लॉयी आईडी है, उसका ऐज कितना है? 20 है। हर सेल में वीलुकअप लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक मास्टर फॉर्मूला बनाएँगे और उसको हम ट्राई कर देंगे। एक फॉर्मूला और जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है रो ये। ये फॉर्मूला जैसे ही हमने अप्लाई किया रो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज़ ब्रैकेट, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें 8 वैल्यू दे रहा है। 8 वैल्यू क्या है? कि ये सर आपका 8th नंबर का रो है, ठीक है? 8th नंबर का रो है, जैसे अगर ये इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं, ठीक है? तो आप देख लो हर रो की वैल्यू बता रही है 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हम इस रो वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर सपोज़ हमें वैल्यू चाहिए 2, तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू आ रही है, ठीक है? सपोज़ जैसे यहाँ पे हम लगा रहे हैं, इसकी यहाँ पे अगर हम रो वाला फॉर्मूला लगाएँ, रो, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है 7। अब 7 में आप क्या माइनस करोगे कि 2 आ जाए? तो हम ये अगर फॉर्मूला लगा दें -5, ये देखो वैल्यू 2 देगा, ठीक है? बट अब अगर इसको हम ड्रैग करते जाएँगे, तो क्या 2 ही रह रहा है या चेंज हो जाएगा? देखो, जितने भी जो रो हैं, उसको माइनस करके 3, 4, 5, 6, 7 ये वैल्यू दे रहा है। हमें यही चीज़ तो चाहिए थी। जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 3 है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें इस वाले जॉइनिंग डेट के लिए क्या हो जाएगा 4, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए 5, परफॉर्मेंस के लिए 6, इसके नंबर ऑफ सेल्स के लिए 7। तो इस तरीके से चेंज होता रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे रो, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ -5। ये लिखते ही हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो भी वैल्यू था यहाँ पे रो कौन-सा है ये? 7 नंबर रो है, देख सकते हो यहाँ पे। 7 में से 5 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ सॉरी, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा 4 से। 7 माइनस 4 करोगे क्या आ जाएगा वैल्यू? 3। 3 ही चाहिए था हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है? और कॉलम इंडेक्स नंबर कौन-सा है इस एज के लिए? 3। एंटर करेंगे, हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब सर हम एक काम करते हैं, इसको जो है फिक्स अभी अभी भी एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देख सकते हो लुकअप वैल्यू जो है लॉक्ड नहीं है। अगर भी ये वैल्यू लॉक नहीं करोगे तो आपका नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट सेल वो चेंज होता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के लिए सिंपल F4 दबा दोगे, ये लॉक हो जाएगा। अब ये आपका वीलुकअप फॉर्मूला जो है रेडी है। अगर अब आप इसको ड्रैग करके सबमिट डालोगे, तो सबकी वैल्यू शो होके आ गई। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग देख सकते हो, थोड़ा अलग है। तो फॉर्मेट सेल पे जाओगे आप, डेट पे जाओगे और फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लोगे जिस अकॉर्डिंग आपको चाहिए। तो डेट ऑफ जॉइनिंग वही आ गई जो कि इसकी उसका नाम, उसका एज, उसका डेट ऑफ जॉइनिंग, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ सेल्स निकल के आया। तो इस अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे हमें 45 इस एम्प्लॉयी आईडी का दिख रहा था। तो ये देखो आपको इस एम्प्लॉयी आईडी का डेटा शो हो रहा है। तो अब देख लो ये वीलुकअप यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये है आपका दूसरा डेटा सेट। इसमें जो है एम्प्लॉयी आईडी दे रखा है, एम्प्लॉयी का नाम दे रखा है, नंबर ऑफ सेल्स दे रखे हैं और क्या बोलते हैं सैलरी दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या एक एक टेबल और दे रखा है नंबर ऑफ सेल्स और उस अकॉर्डिंग जिसकी इंसेंटिव अगर 20 सेल किया उसका 5,000 इंसेंटिव, 40 सेल किया है 6,000, ठीक है। और 60 किया है तो 7,000 और 80 के ऊपर गया तो 8,000। तो अब हमें क्या चाहिए, इस टेबल का यूज़ करके हमें जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनका इंसेंटिव जो है निकालना है। सारे एम्प्लॉइज़ के लिए एक-एक फिल करने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वीलुकअप का यूज़ करके 2 मिनट में हम ये सारे इंसेंटिव फिल कर सकते हैं। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम वीलुकअप डालेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमें नंबर ऑफ सेल से लेना है, ठीक है? क्योंकि जिसने जितने सेल्स किए हैं उसी अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव डिसाइड होना है, ठीक है? टेबल अरे, अब हमें ये नंबर ऑफ सेल्स और इंसेंटिव का जो टेबल है वो अरे सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये है आपका टेबल अरे। इस टेबल में से हमें इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है? ठीक है। हमें इंसेंटिव का कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर को क्या है इसमें? अब इस वाले टेबल में इंसेंटिव का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? ये टेबल है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। नंबर ऑफ सेल जो आपका है कॉलम, वो कॉलम नंबर 1 होगा, इंसेंटिव का होगा 2, ठीक है? तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, ठीक है? हमें अब यहाँ पे देखो ट्रू और फॉल्स, हमें एप्रोक्सिमेट वैल्यू चाहिए या एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए? अब जैसे देखो अगर किसी ने 22 सेल किया है और आप एग्ज़ैक्ट मैच करके आप वीलुकअप लगाओगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 22 सेल करने पे इंसेंटिव कुछ ऐसा है नहीं, तो वो एग्ज़ैक्ट मैच ढूँढ ही नहीं पाएगा, एरर दे देगा। तो हम पहले एक बार यूज़ करते हैं और देखते हैं एरर देता है कि नहीं। हमें पता है एरर देगा, अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि एरर देगा कि नहीं देगा। देखिए, ये एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट मैच ढूँढ रहा है इस टेबल में से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज करके 1 कर दिया और एंटर किया। अब देख रहे हैं आप, अब हमें इस फ़ॉर्मूले को डबल टैप करेंगे और देख रहे हैं कि दू यहाँ सेकंड तक तो सही आ रहा था, बट इसके बाद ये गलत, इसके बाद कुछ ये फ़ॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है? तो अब देखिए जब जैसे ही आप वीलुकअप पे इस पे टैप किए, अब ये जो टेबल अरे सेलेक्टेड है, इस वाले के लिए, ये जो है आपका चेंज हो गया। ये देख लो नीचे तक ड्रैग हो गया। तो हमें इसमें टेबल अरे को फिक्स करना है, ठीक है? अगर आप फिक्स नहीं करोगे, तो ये देखो ये नीचे सारे एरर फेंक रहा है। एरर इसलिए फेंक रहा है क्योंकि आपने टेबल अरे इसमें चेंज होता जा रहा है। हमें टेबल अरे को फिक्स कर देंगे। फिक्स करना हमें आता है, F4 दबा देंगे। पहले हम ये हटा देते हैं। इस वाले फ़ॉर्मूले में F ये जो टेबल अरे सेलेक्टेड है, इसको F4 से लॉक कर देंगे, ठीक है? इस टेबल में हमें F4 दबा के इस टेबल एरो को हमने लॉक कर दिया। अब एंटर करते हैं।
और इसको हम सारे सेल के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आपका सारे एम्प्लॉयी के लिए इंसेंटिव्स यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होके आ गया। ये फॉर्मूला आपके सारे सेल में लग चुका है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वी लुकअप फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं। इवन हमने दोनों एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सिमेट मैच इन दोनों केस के लिए देखी है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कुछ वी लुकअप के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वी लुकअप इन एक्सेल? सो वी लुकअप इज़ एन एक्सेल फंक्शन यूज्ड टू सर्च फॉर वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ स्पेसिफिक रेंज दैट इज टेबल अरे एंड रिटर्न अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। अगर इंटरव्यू पूछ सकता है कि सिंटैक्स क्या होता है वी लुकअप का, तो आप ये भी बता सकते हो वी लुकअप ब्रैकेट ओपन एंड लुकअप वैल्यू देन कॉमा टेबल अरे फिर कॉलम इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं देन रेंज लुकअप व्हिच इज ट्रू एंड फॉल्स। सो नेक्स्ट लुकअप वैल्यू का मतलब है द वैल्यू यू वांट टू सर्च फॉर। ठीक है, टेबल अरे द रेंज वेयर द लुकअप विल अकर। कॉलम इंडेक्स द कॉलम नंबर व्हिच टू रिटर्न द वैल्यू, मतलब वो कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है जिसमें हमें जो इंडेक्स नंबर है वो डालना है ताकि हमें वो वैल्यू शो हो जो उस कॉलम के अंदर है। ये दो तरीके के रेंज लुकअप होते हैं, ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए। या फिर 1 और 0, 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर वी लुकअप? ये पहला लिमिटेशन है ओनली सर्चेस इन द फर्स्ट कॉलम। द लुकअप वैल्यू मस्ट बी इन द फर्स्ट कॉलम इन द टेबल। जो लुकअप वैल्यू है वो लेफ्ट साइड ही होना चाहिए। अगर आपके लेफ्ट साइड नहीं है तो वी लुकअप काम नहीं करता। तो मेक श्योर कि आपका लुकअप वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड टेबल का हो। अगर नहीं है तो आपका काम नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर इशू। इफ कॉलम्स आर इंसर्टेड और डिलीटेड द कॉलम इंडेक्स नंबर नीड टू बी मैनुअली अपडेटेड। हमने देखा था कि जब कॉलम चेंज हो रहा था तो हमने एक फॉर्मूला रो फॉर्मूला यूज़ किया था ताकि तो हमारा फॉर्मूले में कोई चेंजेस ना हो, हमारा फॉर्मूला एज इट इज़ रहे। ठीक है। फिर है स्लोअर विद द लार्ज डेटा सेट एंड ये प्रॉब्लम हर डेटा सेट के साथ होता है कि आपका एक्सेल सीट जो है स्लो हो जाता है अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच? मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। एग्जैक्ट मैच जो कि वो फंक्शन होता है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको रिटर्न करता है और अप्रॉक्सीमेट मैच जो है वो आपकी क्लोजेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करके वो रिटर्न करता है। ठीक है। Can you use lookup with multiple criteria? Well, lookup does not support multiple criteria directly, but you can concatenate columns. तो ये थे इंटरव्यूज के क्वेश्चंस। तो आई होप इस वीडियो में आपको वी लुकअप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आप एक्सेल को डिटेल में मास्टर करना चाहते हो कि अगर आपको छोटे से छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब कवर हो तो मैंने एक्सेल के ऊपर पूरा एक कोर्स बना रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो खरीद सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप प्रोग्राम में तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा बूट कैंप प्रोग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे लैंडिंग पेज पे जा सकते हो। वहाँ पे पूरी डिटेल्स हैं कि आप बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन करके आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में एंट्री ले सकते हो, चाहे आप आईटी फील्ड से हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ डेटा एनालिस्ट बनने में तो आप मेरा डेटा एनालिस्ट का बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको वन टू वन सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा कि आपको क्या-क्या स्किल्स एक्वायर करना है, किस तरीके से आपका रेज़्यूमे डिज़ाइन होगा, किस तरीके से आपको डिफरेंट नौकरी पोर्टल्स पे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, आप तब तक के लिए आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हो और जितने भी मेरे डेटा एनालिटिक्स के ऊपर स्किल अपग्रेडेशन के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उन सबका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ डू लाइक इट क्योंकि दैट बूस्ट माय एनर्जी टू वर्क मेक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।